एक क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का। एक पत्थर है, मास उसका m है, उसको एक रॉड से हमने उसके एक एंड पर अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया। वो जो रॉड है ना वो मासलेस है, रिजिड है, बहुत हल्की रॉड है, मतलब मासलेस है। और फिर हम उस रॉड से उसके दूसरे एंड के अबाउट इस पूरे सिस्टम को, मतलब पत्थर को हम घुमा रहे हैं। इस एंड के अबाउट हम घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल चिपका हुआ है, पत्थर चिपका हुआ है, पत्थर का मास है m, ये रॉड मासलेस है, इसकी लेंथ है l। वर्टिकल सर्किल में हम इसको घुमा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये है, अगर वर्टिकल से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/6 इस एंगल पर अगर रॉड में टेंशन 0 है, तब आपको बताना है क्वेश्चन का पहला पार्ट, पत्थर की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज का रेशियो क्या है। दूसरा पार्ट, रॉड में जो टेंशन है ना उसकी मैक्सिमम टेंसाइल टेंशन और उसकी मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंशन, इनका रेशियो क्या है। कभी कभी कुछ सिचुएशन उसमें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोकेशंस पर रॉड में कंप्रेसिव टेंशन है, मतलब रॉड दबी हुई है तो कंप्रेसिव टेंशन आ रही है। और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें रॉड खिंची हुई है, आई मीन खींचने की उसमें टेंडेंसी है, तो उसमें टेंसाइल टेंशन आ रही है। ठीक है, तो टेंसाइल टेंशन उसका मैक्सिमम वैल्यू और कंप्रेसिव टेंशन उसका मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है। ओके, तो ज़रा वीडियो को आप रोक दो और अपने आप ट्राई करो, देखो मज़ा आएगा आपको। फिर सोल्यूशन देख लेना। तो ज़रा सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन दिखाते तुम लोग को। कॉस इनवर्स 5/6। देखो रॉड को हमने ऐसे घुमाया इस पॉइंट के अबाउट, हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी, वो है मान लो v1। वही हमें फाइंड भी करना है क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है ना, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। फिर जैसे जैसे ये पत्थर नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक लोकेशन ऐसी भी है जहाँ पर रॉड में टेंशन है ही नहीं, तो जब टेंशन नहीं है तो इसके घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा। इस टाइम पर मान लो इसकी वेलोसिटी है v0, सपोज दैट, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, mg का कंपोनेंट आएगा इधर, mg cos थीटा, टेंशन तो है नहीं, अकेला mg cos थीटा, ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू पता है हमको 5/6, थीटा इज cos इनवर्स 5/6। ये आ गई इसकी वेलोसिटी उस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर रॉड में टेंशन 0 है। अब इस वेलोसिटी को यूज करके हम सारी वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। 5/6, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, ये थीटा है, ये L cos थीटा बनेगा, ये बन जाएगा L माइनस L cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली ये रॉड, ये पत्थर कितना नीचे आया, L माइनस L cos थीटा, mgh, ये हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, और ये चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस शुड बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये कम होगी, नीचे आने में स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, mg(L1 माइनस cos थीटा इज़ 5/6 v0 स्क्वायर, v0 हमें पता है, ये रहा v0 स्क्वायर 5/6 gl, right? And we have to find what is this v1 square.
1 minus 5 by 6, this is 1 by 6 into 2, this is 1 by 3. तो ये हमको मिल गया V1। ये हमने V1 कैलकुलेट किया है हाईएस्ट पॉइंट पर, इसका मतलब ये मिनिमम स्पीड है। अब हम कैलकुलेट करेंगे Vmax जो कि लोएस्ट पोजीशन पर होगा। यहाँ पर आकर के वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। इसको V2 ले लेते हैं हम। V1 से V2 तक, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा रहे हैं। इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ये वर्टिकली कितना नीचे आया, 2L mg इंटू 2L, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन। 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4 mgl। V1 स्क्वायर, अच्छा g रह जाएगा। सो दिस इज 4gl प्लस gl/2। ये आ गया V2 मतलब कि मैक्सिमम, ठीक है, Vmax। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के पहले पार्ट में Vmax अपॉन V मिनिमम। फाइंड कर लो रेशो, स्क्वायर रूट gl/2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 9 बचा रह जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ये तो हो गया Vmax अपॉन V मिनिमम। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम टेंसाइल टेंशन और मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंशन का रेशियो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर तो टेंशन ज़ीरो है, ध्यान से समझना, टेंशन इस लोकेशन पर ज़ीरो है, तो mg का जो कंपोनेंट था वो सफिशिएंट था। एग्जैक्टली वो उसकी वैल्यू इतनी बन रही है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। उससे थोड़ा ऊपर कहीं आप देखोगे तो वेलोसिटी कम होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो कम है, लेकिन mg का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर एंगल ये थीटा कब हो जाएगा ना, तो mg का कंपोनेंट ज़्यादा आ जाएगा। तो mg का कंपोनेंट ज़्यादा बट द रिक्वायरमेंट इज़ स्मॉलर, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर ये पत्थर इधर आना चाहेगा तो रॉड इसको यूँ पुश करेगी, है ना, पुश करके वहीं पर रखेगी, सर्किल में रखेगी। ये कोई रस्सी नहीं है, रॉड है, तो ये आ तो नहीं पाएगा, लेकिन अपने इस टेंडेंसी की वजह से क्या करेगा, रॉड को दबाएगा। तो इस पोजीशन में रॉड दबी हुई पोजीशन में, कंप्रेस्ड पोजीशन में है, तो उसमें कंप्रेसिव टेंशन आ रही है, और इन सारी पोजीशन पर उसमें कंप्रेसिव टेंशन ही रहेगी, इन सारी पोजीशन पर। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम है और mg का डायरेक्ट पूरा का पूरा असर पड़ेगा। mg का कंपोनेंट इटसेल्फ mg बन जाएगा, मैक्सिमम इम्पैक्ट mg का पड़ेगा रॉड को दबाने के लिए। ओके, तो अगर आपको मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंशन फाइंड करना है तो कहाँ पर फाइंड करोगे, हाईएस्ट पॉइंट पर। अब देखो, ये पत्थर है, हाईएस्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं, ये चल रहा है वेलोसिटी v1 से, और इस पर लग रहा है mg काफ़ी ज़्यादा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। चेक कर लो, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, mv1 स्क्वायर बाई आर, mv1 स्क्वायर बाई आर, mv1 स्क्वायर बाई आर कितना बना ये, देखो mg/2 बन गया ना। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, जबकि वो पूरा का पूरा mg लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रॉड ऊपर पुश कर रही है पत्थर को, रॉड दबी हुई है, पत्थर रॉड को दबा रहा है और रॉड पत्थर को ऊपर पुश कर रही है। यह है मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंशन। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये बनेगा
एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, m v1 स्क्वायर बाई r, m v1 स्क्वायर बाई r, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा mg/2। यह आ गई मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंशन। और अगर आपको मैक्सिमम टेंसाइल टेंशन कैलकुलेट करना है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी लोएस्ट पोजीशन पर। जब ये इस पोजीशन के नीचे आ जाएगा, कुछ नीचे, तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन mg का जो कंपोनेंट है वो तो छोटा हो जाएगा, तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। अब पत्थर भागना चाहेगा, सर्किल छोड़ के बाहर निकलना चाहेगा, तो रॉड निकलने नहीं देगी, तो रॉड क्या करेगी, पकड़ के खींच लेगी, टेंशन लगाएगी। तो अब पत्थर रॉड को यूं खींच रहा है बिकॉज ऑफ यू कैन से, मतलब वो सर्किल के बाहर जाना चाहता है, ठीक है ना। तो रॉड में अब खींचने की टेंडेंसी है, तो ये टेंसाइल टेंशन लगेगी और जितना ये नीचे आता चला जाएगा उतना तेज़ी से बाहर निकलना चाहेगा सर्किल के, तो रॉड में टेंशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम इसकी बाहर निकलने की टेंडेंसी यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर जो रॉड में टेंशन है वो मैक्सिमम बनी, टेंसाइल टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू, और mg नीचे लग रहा है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, ये हो गया, और ये होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, mv2 स्क्वायर अपॉन r, 9/2 mg, और mg को और ले आओ इधर, ये mg, ये आ गई मैक्सिमम टेंशन। वो कितना था, mg/2 फाइंड किए थे ना शायद, हाँ दैट वाज mg/2, 9 2 11, और ये हो गया mg। तो हमसे रेशियो पूछा गया था, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द टू टेंशंस, 11 mg/2 and mg/2, so the ratio is 11।